तो एक दिन में ऐसा क्या बदल गया कि अखिलेश यादव कांग्रेस पर भड़क गए? क्या जो कल प्रोटेस्ट में अखिलेश यादव पहुंचे थे, पीएम आवास, क्या वो अकेले कांग्रेस का कार्यक्रम था? क्या उसके लिए समाजवादी पार्टी से कोई डिस्कशन नहीं हुई थी? आखिर क्यों सदन में अखिलेश यादव अलग और कांग्रेस अलग दिखाई दी है? आज इसी का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। छात्रों को लेकर सड़क पर जो केमिस्ट्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच एक दिन पहले दिखी थी, आज संसद में वही केमिस्ट्री टूटती हुई क्यों दिखाई दी? क्यों आज अखिलेश यादव ने संसद में अध्यक्ष से पूछ लिया कि क्या बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग हो गई है? एक दिन में ऐसा आखिर क्या बदल गया? या फिर सड़क पर प्रदर्शन महज दिखाने के लिए एक है और दोनों दल अंदर से एक दूसरे से चिढ़े और कुढ़े हुए हैं? अखिलेश यादव की बातें बहुत कुछ कहती हैं। आज बात होगी उन दो तस्वीरों की। महज 24 घंटे पहले जब संसद भवन से निकलकर कांग्रेस पार्टी की एक पूरी टीम प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाती और प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ जाती। शाम होते होते जब वार्ता खत्म हो जाती है तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ऐसे तमाम लोगों को पुलिस जबरन हटाती है। फोटो खूब वायरल होता है और चर्चा ये होती है कि देखिए कैसी है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री। छात्रों के लिए ये दोनों नेता किस कदर सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन यानी आज आखिर ऐसा क्या होता है कि अखिलेश यादव ये बात सदन में कहने को मजबूर हो जाते हैं? जरा अखिलेश यादव को सुनिए जब वो संसद के अध्यक्ष से ये पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस और बीजेपी की सेटिंग हो गई है, सरकार और कांग्रेस की सेटिंग हो गई है। जरा पहले अखिलेश यादव को सुनिए। आपको नहीं बोलने दे रहे अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। तो आपने अखिलेश यादव को सुना, लेकिन आगे एक और लाइन है और वो भी बहुत कुछ कहती है। वो लाइन ये बताती है कि शायद दोनों दिखते तो जरूर सड़क पर एक हैं। छात्रों के मुद्दे पर राहुल और अखिलेश एक साथ दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनके बीच कुछ मुद्दों पर गंभीर मतभेद है। जो चीज दिख रही है पहले हम आपको सुनाते हैं। पहले सुनिए कि अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सदन में क्या कहा है। क्यों कहा कि इस्तीफा तो हम सदन के बाहर भी ले लेंगे, हम बाद में भी ले सकते हैं, पहले हम स्टूडेंट का मुद्दा उठाना जरूरी है, जो उनके साथ हुआ है। सुनिए अखिलेश यादव। छात्र, नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अखिलेश का ये बयान ये दर्शाता है कि बेशक दोनों एक साथ हों, लेकिन सभी मुद्दों पर दोनों में भारी मतभेद है। दरअसल राहुल गांधी की जो मांग थी, जिस मांग की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री का आवास छोड़ने से मना कर दिया था, उसमें सबसे बड़ी मांग उन्होंने रख दी थी कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वो प्रधानमंत्री के बाहर का धरना, घर के बाहर जो धरना है, वो नहीं खत्म करेंगे। और हालांकि पहले कहते हैं कि पहले जब सरकार को संदेशा भिजवाया गया था, जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं,
उसमें ये बात नहीं थी। खैर, ये दो पार्टियों के जो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं उनके बीच की बात हो सकती है, मगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी में क्या इस मुद्दे पर भी मतभेद रहे कि जो रेजिग्नेशन का मुद्दा है, जो इस्तीफा का मुद्दा है, उसके जरिए संसद को बाधित नहीं किया जाना चाहिए? आज अखिलेश यादव की बातों से ऐसा ही लगता है। आज जब उन्होंने ये कहा कि रेजिग्नेशन का क्या है, इस्तीफा तो हम बाद में भी ले लेंगे, इस्तीफा तो हम सदन के बाहर भी ले लेंगे, अभी सदन में बोलना जरूरी है उन छात्रों के लिए। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कम से कम तुरंत इस्तीफे को लेकर एक बड़ा मतभेद है। और ये आज सदन में अखिलेश यादव की बातचीत में, अखिलेश यादव का जो भाषण था उसमें दिखाई दे गया। एक बार वो हिस्सा जो अखिलेश यादव ने इस्तीफे को लेकर कहा है। लेकिन कहते हैं दोनों के बीच मनमुटाव की या फिर एक दिन पहले की केमिस्ट्री देखी आपने, लेकिन दोनों के बीच जो विवाद बढ़े या दोनों के बीच का जो मतभेद उभरा आज जो दिखाई दिया, उसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने को लेकर है। कांग्रेस पार्टी ने गुरिल्ला स्टाइल में इस धरने को अंजाम दिया। यानी जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने गए, कांग्रेस की पूरे बड़े नेता वहां पहुंचे, तो चूंकि प्रधानमंत्री आवास के बाहर किसी तरह के धरने की कोई अनुमति नहीं होती है, कोई वहां जाकर धरना नहीं दे सकता, लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और कई नेता वहां पहुंचकर उन्होंने धरना दे दिया। और उसके बाद तब वहां पर अखिलेश यादव को बुलाया गया और तमाम दूसरे नेता पहुंचे थे। और यहीं पर एक मतभेद है। दरअसल जब छापामार स्टाइल में, यानी कि गुरिल्ला युद्ध की तरह छापामार स्टाइल में जब प्रधानमंत्री के निवास के बाहर कांग्रेस पार्टी के ये सभी बड़े नेता पहुंचे थे धरना देने, तब विपक्ष को और खास करके अखिलेश यादव को तो विश्वास में नहीं लिया गया था। और इसके लिए एक तरीका निकाला गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, चूंकि प्रधानमंत्री आवास के बेहद नजदीक उनका सरकारी आवास है, इसलिए उनके जन्मदिन को मनाने के बहाने उनके घर पहुंचे ये नेता और वहीं से प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर धरना देने लगे। और ये बात अखिलेश यादव को नहीं बताई और यहां से कहीं ना कहीं वो गुस्सा, वो चिढ़ एक शुरू होती है जो आज सदन में दिखाई। यानी कि अगर देखें तो अखिलेश यादव ने ये जो कहा है आज कि क्या आप दोनों के बीच सेटिंग हो गई है, तो ये ऐसी बात है जो दिखा रहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे जो कांग्रेस ने जो बहुत सारे कदम उठा लिए उसमें अखिलेश यादव की कहीं सहमति नहीं थी, वो सिर्फ साथ साथ दिखाई दिए। कांग्रेस और अखिलेश के बीच भी जो लड़ाई पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो जिस तरीके से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस का कोई नेता जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के उस मंच पर नहीं गया था, कोई बड़ा नेता, लेकिन डिंपल यादव, कांग्रेस पार्टी की तमाम समाजवादी पार्टी की तमाम महिला ब्रिगेड, जिसमें इकरा हसन, जिसमें प्रिया सरोज, ऐसे तमाम नेता लगातार वहां जाते रहे, पुष्पेंद्र सरोज, ऐसे तमाम नेता उस मंच पर बने रहे। लेकिन कांग्रेस ने एक तरीके से उस मंच का अभी तक बहिष्कार कर रखा था। बहिष्कार यहाँ का है, कांग्रेस उस मंच पर दिखाई नहीं दी और खासकर बड़े नेता तो बिल्कुल ही नहीं दिखे। यानी कि इस प्रोटेस्ट को लेकर इन दोनों दलों के अपने अपने नजरिए, अपने अपने तरीके थे, लेकिन अखिलेश यादव को गुस्सा आया है और वो गुस्सा इसलिए आया कि कांग्रेस पार्टी ने हर जगह उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। और यही वजह है कि इस मौके पर यह कह देना कि क्या इन दोनों दलों के बीच सेटिंग हो गई है और हमें छोड़ दिया है, ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री पिछले 24 घंटे में बिगड़ी है। पार्टी को लेकर के भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई दिया, ये तो बिल्कुल साफ था। अब आगे क्या? जिस तरीके से ये एक दिन में 24 घंटे में 2-3 कंफ्यूजन दोनों पार्टी नेताओं के बीच हुए हैं, एक बात तो साफ हो गई कि कल के पहले तक आम आदमी पार्टी मुख्यतः इस पूरे आंदोलन के साथ पहले से खड़ी दिखी, लेकिन
अखिलेश यादव, डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन में सबसे बड़ी सियासी भूमिका निभाई थी। डिंपल यादव तो बड़ी सियासी चेहरा बनकर उभर भी गई, लेकिन कांग्रेस दूर थी और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के इस प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देने ने पूरे गेम को पलट दिया। यानी कि सबसे बड़े जिसे कहते हैं इस पूरे मामले में जिन्होंने सुर्खियां मिली वो राहुल गांधी थे। ऐसे में इन दोनों दलों के बीच कहीं ना कहीं एक खटास दिखाई भी दी है। आज जब सदन में जब अखिलेश यादव लगातार मंच को अध्यक्ष को संबोधित कर रहे थे तो अध्यक्ष ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया था, मैंने आपको कहा पहले बोलने के लिए और आपने कहा था कि नहीं पहले केसी वेणुगोपाल बोल लें। तो जब अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को वक्त दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने केसी वेणुगोपाल को कहा कि कांग्रेस बोल दे और उसके बाद अखिलेश यादव भड़क पड़े कि क्या दोनों की सेटिंग हो गई है। तो ये दिखा रहा है कि अब ये क्रेडिट की एक ऐसी होड़ है जिसमें कोई दल किसी से पीछे नहीं दिखना चाहता। और अभी तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस से आगे दिखी थी और कल शाम को जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा खेल पलटा और पूरी सुर्खियां राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिमट गई, इसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भी दुखी जरूर कर दिया है और शायद यही पीड़ा है जो आज संसद में उनके मुंह से सुनाई दी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।